नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर सियासत गरमाती जा रही है। पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पंजाब सरकार पर हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने आए बीजेपी और कांग्रेसी नेता आमने सामने आ गए। अगर पुलिस बीच बचाव नहीं करती तो स्थिति हाथापाई तक पहुंच सकती थी। इस घटना पर कांग्रेस ने बीजेपी युवा मोर्चा पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर हमला करने का आरोप लगाया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से पंजाब में विरोध हुआ, उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व नीति का हम लोग विरोध कर रहे थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर नारेबाजी की, पुतला दहन किया, विरोध किया कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी के नेता, भाजयुमो के नेता जो कार्यकर्ता हैं, वो पुतला दहन करते हुए नजर आए, नारेबाजी की। कांग्रेस और भाजयुमो के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर बड़ी तादाद में भाजयुमो के कार्यकर्ता पहुंचे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनका सामना हुआ। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपने सामने आ गए और पुलिस को बीच बचाव कराना पड़ा। देखिए, पूरे प्रदेश से कल हमारे जो पंजाब के भाई बहन थे वो मोदी जी को सुनने के लिए सभा स्थल पर एकत्रित हुए थे। हम सारे चैनलों ने, इंक्लूडिंग आपका चैनल, सबने विजुअल दिखाए हैं किस तरीके से भारी भीड़ वहां पर उपस्थित थी, खराब मौसम के बावजूद। लेकिन जिस तरीके से मैं इसको चूक भी नहीं कहूंगी, ये एक सुनियोजित साजिश के तहत प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका गया। अभी एक चैनल ने ब्रेक किया है कि किस तरीके से वहां के जो एसएसपी थे वो मिनट बाय मिनट की जो अपडेट थी प्रधानमंत्री जी के मूवमेंट की, जो बहुत ही सीक्रेट रखी जाती है, उसको जो प्रदर्शनकारी थे उनको लीक कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार का सीधा हाथ था। ये एक बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था उसमें। तो आज पूरे देश में युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है और हजारों की संख्या में आम युवा जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, बस प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं, जो देश के लिए वो कर रहे हैं उसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं, आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। रही बात कांग्रेस के आरोपों की, लोकतंत्र में शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है और कांग्रेस आए दिन ये करती रहती है। आज जब हमने ये प्रदर्शन केवल दिखाने के लिए नहीं था, ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज देने के लिए भी था कि आप पूरे देश में जब चुनाव में जाने की हिम्मत कर रहे हैं, उस समय युवा जो हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी से स्नेह रखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, अगर आप मोदी जी की सुरक्षा में कोई चूक करते हैं, कोई साजिश करते हैं, तो वो युवा आपको जवाब देने के लिए तैयार। ये मैसेज देने हम आ गए थे। हमारा इरादा उनके पास वैसे भी कुछ नहीं है, ना उत्तराखंड में ना बाहर। देखिए, ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पे हमला करने की साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इस साजिश में पुलिस प्रशासन ने उनका पूरा सहयोग किया, क्योंकि वो लोग जो है पहले से तैयारी करके आए थे, पुतला दहन की तैयारी करके आए थे। उनके हाथ में केरोसिन भी था, माचिस भी थी और झंडे डंडे भी थे। और हम क्योंकि अपने कार्यालय में थे तो हमें ऐसा कोई अंदेशा नहीं था, इसलिए हम इस तरीके की तैयारी में नहीं थे। लेकिन तब भी पुलिस भी ये चाहती थी कि उनका और हमारा आमना सामना हो, लेकिन हमने अपने संयम नहीं खोया। हम महात्मा गांधी जी की पार्टी को बिलोंग करते हैं, हमने शांति बरती, नहीं तो आज स्थिति हिंसात्मक हो सकती थी और कार्यालय के बाहर कुछ भी हो सकता था। और प्रदेश सरकार से हमारी ये डिमांड है कि आपको इस पे जांच बिठानी चाहिए, कौन से पुलिस वाले ऐसे थे जो कि भाजयुमो के कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रहे थे। अगर हमने नहीं संयम बरता होता तो यहाँ पे हिंसा होनी ही तय थी। तो आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो प्रधानमंत्री का काफिला है और काफी देर तक रुका रहा हाईवे पर। इसके कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी पर
पंजाब की सरकार पर बीजेपी के नेता उठा रहे हैं और इसका विरोध भी लगातार अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। ये उत्तराखंड में तस्वीरें कांग्रेस के कार्यालय के बाहर की हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता विरोध करने पहुंचे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं राहुल लारा। राहुल लारा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह, जिनको आप अभी सुन रहे थे। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आपका स्वागत है। शुएब अहमद है प्रदेश प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी से। शुएब अहमद साहब, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संगीता शर्मा है। संगीता शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राहुल जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोग पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे कांग्रेस दफ्तर के बाहर और हमला करने की नीयत से आप लोग गए थे। ये विरोध था या हमला था? राहुल जी, जैसा कि आपको ज्ञात है, कल का जो प्रकरण हुआ आप सभी को ज्ञात है। ये लाव लश्कर से जो हम लोग लेके पहुंचे, ये हमारा इसमें कोई ऐसा गंतव्य नहीं था। हमारा सीधा सीधा एक हमारा कारण थे कांग्रेस भवन के बाहर। हम लोगों ने जो अपने द्वारा पुतले बनाए थे, हमने उन्हें चूड़ियां बनाकर हम लोगों को पुतला दहन करना था। और रही बात आप कह रहे हैं कि हम हमला करने की साजिशों को आप साफ देख सकते थे किस प्रकार से कि आप माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, ऐसे प्रधानमंत्री की गाड़ी रोककर अपने मंसूबे इन्होंने कल साफ कर दिए हैं और इनके मंसूबों को हम कभी भी किसी की ओर में आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, कैसे आप इसको हमला कह सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई और बीजेपी तो ये कह रही कि ये सुनियोजित था, साजिश थी और ये गलत हुआ जिसका हम विरोध करने के लिए पहुंचे थे, ये कोई हमला नहीं था। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी किसी ने नहीं रोकी, ये स्पष्ट कर दूं यहाँ पर। क्योंकि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जिस रैली को संबोधित करने वाले थे, उस रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों का अरेंजमेंट कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जिस तरीके से पिछले 7 सालों से नरेंद्र मोदी जी की जो नाकामयाबियां रही हैं, केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं, उसका जनता ने उनको वो खाली कुर्सियां दिखा के आईना दिखाने का कार्य किया। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, उसके बाद आपने प्रोपोगंडा करने शुरू कर दिए कि जो हमारी देखिए, मुझे पहली बात तो मुझे पता नहीं था भाजयुमो के कार्यकर्ता आ रहे हैं, नहीं तो मैं ज्वाइन ना करती। तो मुझे थोड़ा सभ्यता से डिबेट पसंद है, सभ्यता से बात कर रहे। राहुल जी प्लीज सर, पहले राउंड को एक बार क्लियर होने दें, उसके बाद आपके पास होम मिनिस्ट्री आपकी है, एसपीजी सिक्योरिटी आपकी है, आईबी आपके पास है, रॉ आपके पास है और देश के जितने भी इस तरीके के संगठन हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, वो सारी आपके पास। आपकी अगर सुरक्षा में प्रधानमंत्री जी की कोई चूक सरकार को नजर आ रही थी तो आपने पहले से अवगत क्यों नहीं कराया उसको? और एक बात स्पष्ट कर दूं कि 2 दिन पहले से एसपीजी पूरी की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती है। सिक्योरिटी एक परिंदे को भी पर नहीं मारने देती और सिक्योरिटी के साथ स्टेट की मशीनरी काम करती है, जो स्टेट की मशीनरी काम कर रही थी। चन्नी जी ने उनको डाइवर्टेड रूट का ऑप्शन दिया, चन्नी जी ने उनको हेलीकॉप्टर का ऑप्शन दिया, लेकिन वो नहीं माने। ये देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी देश की जनता को गुमराह करना छोड़ दें, क्योंकि देश की जनता अब गुमराह नहीं होगी। और आज मैं कहना चाहती हूँ एक आम नागरिक होने के नाते कि मेरे देश का प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा का रोना रो रहा है। आज देश का आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा होगा इस देश में। जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा के लिए रो रहा हो, उस देश का आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से। और आज जो गुंडागर्दी कांग्रेस भवन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, वो शर्मनाक है, निंदनीय है और दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी के अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है। शुएब अहमद साहब, ये सुरक्षा में चूक है या फिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और प्रधानमंत्री की हैसियत से जाने का अधिकार पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। और लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री की हैसियत से ना जाके एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में जाके जिस तरह चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, प्रसार में जा रहे हैं, और ये भी और साथ में जो सुरक्षा वाली बात कही कि सुरक्षा पूरी होम मिनिस्ट्री के हाथ में, सेंट्रल के हाथ में है। अब ये तोहमत लगाना कि प्रदेश सरकार की चूक रही, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये पूरी जो चूक है वो केंद्र की है और केंद्र की सुरक्षा की चूक है कि घर से भी अगर निकलते हैं तो पहले ही उनकी सिक्योरिटी पहले अलार्म बजा देती है, उनको कहां जाना है कहां नहीं जाना। तो ये चूक तो ये भी मैं कहूंगा मैनेजमेंट का एक हिस्सा है
प्रधानमंत्री द्वारा जो ये वहां का दौरा कैंसिल करना, अगर हवाई यात्रा ना करके बाय रोड जाना, ये भी एक मैनेजमेंट का प्लान है। ये 7 साल से इस देश की जनता को जो गुमराह करा जा रहा है, झूठे वादे करके, झूठे आश्वासन देके, अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में अभी आके घोषणाएं करके, अरे अपने कार्यकाल में घोषणाएं करके कार्य पूरा करो जिससे जनता आपके ऊपर विश्वास करे। आपने विश्वास खो दिया प्रदेश की जनता का, देश की जनता का। अब जिन प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं वहां पे जाके जुमलेबाजी करनी बंद कर दो और उन्हीं बातों को करो। पहले विकास आपके पास नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा में आपने कोई काम करा नहीं है, रोजगार आपने दिया नहीं है, तो जनता का आक्रोश, जनता का विरोध आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी को क्या लग रहा है कि दोनों पार्टियां गेम खेल रही हैं अपना अपना? देखिए, दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं ये जनता देख रही है। और लेकिन ये बहुत निंदनीय है कि ऐसी घटना होती है, लेकिन वो एक प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी एक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सेंट्रल की है और वो व्यवस्था उन्हीं की जिम्मेदारी है। और जब प्रधानमंत्री जी इस तरह का बयान देते हैं कि मैं जिंदा वापस आ गया, तो इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री ये बात बोलेगा, वहां का एक नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। और देखिए, इस तरह की घटना से जो उत्तराखंड में या अन्य प्रदेशों में हो रहा है, वो थोड़ा सा कि वो क्या बोल रहे हैं, और इसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने आप को एक भाजपा का नेता ना समझें, वो माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी उन्हें कुछ बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो देश में एक अराजकता ना फैले। और आज जो उत्तराखंड में हुआ, तो ये बहुत ही निंदा का विषय है कि 2 राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर अराजकता का माहौल फैल जाता तो इससे जनता का नुकसान होता, जो कार्यकर्ता है उनका नुकसान होता। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को भी इस विषय में सोचना चाहिए। और सुरक्षा की जिम्मेदारी जब सरकार की है तो वो अपनी सुरक्षा को देखें कि कहां उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। और देखिए, देश की जनता इस समय आक्रोशित है, चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें। तो जिन लोगों ने उन्हें घेरा वो कहीं बाहर के लोग नहीं थे, वो पाकिस्तान के लोग नहीं थे, वो इस भारत के ही लोग थे, यहीं के नागरिक थे। और माननीय मोदी जी उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो अगर वो कहीं जा रहे हैं और जनता में ये आक्रोश है, तो वो उनसे इकट्ठा होकर के अपनी बात को कहना चाहेंगे। इसलिए वो भीड़ इकट्ठी हुई और जो भी हुआ, लेकिन इसकी जांच हो, जो भी सही और गलत है उसका फैसला हो, लेकिन इस तरह के बयान देने से एक अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश को रोका जाए। ठीक है, राहुल जी आप बोलिए। सर जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी मेरे से पहले पूर्व के वक्ता शोएब अहमद जी और हमारे डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आपके द्वारा जो बताया गया है कि हवाई सेवा का उपलब्ध, आपको पता है कल के वहां के मौसम की स्थिति क्या थी? कल आपने वहां फोटो देखी होंगी, आपने वहां वीडियो देखी होंगी, किस प्रकार वहां पे बारिश हो रही थी। आप इस चीज में आप हवाई सेवाओं को हवाला दे रहे हैं। और रही दूसरी बात, आप बात करें एसपीजी की, तो एसपीजी ने वहां पहले से उन लोगों को सूचना कर दी गई थी। आपके मुख्यमंत्री ने वहां फोन नहीं उठाया जा रहा था। इतना ही सब चीजें मुख्यमंत्री द्वारा फोन क्यों नहीं उठाया गया? कहा जाए उस दौरान मुख्यमंत्री, ये एक सोची समझी साजिश थी। आप पाकिस्तान में लगते हुए बॉर्डर पे देश के प्रधान सेवक के साथ आप ऐसी घटना कर रहे हैं। ठीक है सर, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, समय कम है इसलिए बहुत जल्दी से एक फाइनल रिपोर्ट आपको मैं चाहूंगा। अगर जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है तो कमेटी का गठन क्यों फिर? प्रतिमा जी बहुत जल्दी से। ये पूरी की पूरी ये जो कहानियां बुनी जा रही है ना, आपको इसका जवाब सिर्फ इसलिए बुनी जा रही है का जो असली चेहरा है वो जनता ने कल उन्हें दिखा दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको लेकर चलते हैं। और केवल स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम नहीं, अकेले वाराणसी में ही हम लोग 90,000 युवाओं को ये सुविधा देने जा रहे हैं। लेकिन केवल स्मार्ट